राजनीतिक ईर्ष्या। कि थाना पिपराइच के अंतर्गत हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सरवन चौहान और उनके परिवारीजनों के साथ साथ उनकी पत्नी जो भी घूंघट से भी बाहर नहीं आई है, पुलिसिया लापरवाही और राजनीतिक विघटन के कारण गलत तरीके से उनके ऊपर जवान है। शायद क्या घटना घटित हुई आपके? सर आप लोग से ही कहना चाहेंगे, एक निवेदन, क्योंकि एक सिस्टर है हमारी, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ, आज वही बेटी छुपी छुपी गली गली घूम रही है। उसके 2 बच्चे हैं, ना बच्चों का पता ना उसकी माँ का पता। उसके पिता जेल में, बच्चों का रोज पूछना होता मेरे पापा कहाँ है, मेरे मतलब उनको अपराधी बनाया गया। उनका कोई अपराधी नहीं, आज तक कोई मेरे जीजा जी कभी जेल नहीं गए, ना ही कहीं मेरी सिस्टर का कभी भी कंप्लेन थाने में नहीं पहुंचा। फर्स्ट टाइम उनको अपराधी बनाया गया, वो भी गैंगस्टर बनाया गया बिना मौजूद, बिना उनकी गलती के। किस घटना में वो अपराधी बनाया गया है? ये नेता के वजह से हुआ कि पार्टी में उठे हैं, इनके साथ ये केस हो रहा है, उनको पार्टी बनाया गया। और हत्या किसकी हुई थी जिसके आरोप लगा? दूसरे का बगल में हम सरवन चौहान की तरफ से आए हैं। आइए सुग्रीव चौहान आए लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना। आज आप ज्ञापन देने हैं डीएम कार्यालय पे, क्या मामला? हमें क्या कहना कि मेरा तो मुलजिम बंद है बेगुनाह के, उसको भी साबित करिए, उसको सामने लाइए। जिसने ये कराया है, जिसने फर्जी फंसाया है, उसकी बहन छेड़ा कि उसकी माँ के छेड़ा कि उसने कत्ल करा कि किसी जेब काटा, उसने क्या कैसे करा, उसने उसको साबुत उसको दिखाइए। कब का मामला? नया साल के दिन है, उसी दिन केना से पकड़ के लेकर धोखा नया साल के दिन को बुलाया गया है कि वहाँ पे आपको एक साइन करना, वो साइन नॉर्मल है, उनको बुलाया गया पूरी फैमिली को, जिसमें उनको सरवन चौहान को जब्त कर लिया गया, वहाँ पे बैठा लिया गया। उनके बाद में खबर पता चलता है कि सरवन चौहान जेल में। फिर दूसरे दिन उनकी वाइफ या फैमिली जाते हैं पता करने, तो उनके ऊपर होता है कि इनको जमानत नहीं होगी, गैंगस्टर पर लग गया है। उसके बाद जो भी हम लोग ने सहायता की है, कोई भी हेल्प नहीं मिली है। स्थानीय थाने पर की पुलिस प्रशासन से मिली आप? सी हमारे सब लोग परिवार वाले गए, सब जगह धमकी देते, जो आएगा उसको बंद कर देंगे, इसे धमकी देते हैं। हम लोग मिलने जाते हैं, मामा की बेटे को क्या चाहती है डीएम कार्यालय का? हम चाहते हैं निर्दोष साबित किया जाए, गुनाहगार नहीं, हम उनके सामने लाइए। स्वागत है पूर्वांचल 24/7 न्यूज में। हमारी उपस्थिति इस वक्त डीएम कार्यालय पे है। आज कुछ लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए डीएम कार्यालय में, और जनवादी पार्टी के अध्यक्ष जी भी हमारा जुड़े हुए हैं। आए उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है। सब मामला क्या है, आज अपने ज्ञापन देने आए? आज हम लोग डीएम कार्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने आए हैं। हमारे पार्टी के जिला महासचिव सरवन चौहान को राजनीतिक ईर्ष्यावद पुलिस की मिलीभगत से उनके और उनके परिवार और उनके पत्नी पर गैंगस्टर लगाया गया है और सरवन चौहान को जेल में डाल दिया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस महिला के ऊपर कभी 107, 116 का भी मुकदमा नहीं है, राजनीतिक ईर्ष्यावश उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया है। यदि उसके ऊपर से गैंगस्टर नहीं हटाया गया और उनको रिहा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में जनवादी पार्टी के लोग एक बड़े जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। ये मामला कब का है जब गैंगस्टर का लगा? ये 10 दिन लगभग हुआ है, 10-12 दिन से वो जेल में है। 1 जनवरी को ये हुआ है। रात में उनको थाने पर बुलाया गया कि आइए आपको एक सिग्नेचर करना है, और साजिश रच करके थाने पे बुला करके उनके ऊपर गैंगस्टर लगा करके दूसरे काम के लिए बुलाया गया और उनको जेल भेजा गया। वही सुग्रीव चौहान, जिनकी 24 दिसंबर को हत्या हुई है, पोस्टमार्टम में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि व्यक्ति को चोट लगने से मृत्यु हुई है, और आज तक उसका राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। क्या यही न्याय का तंत्र है? क्या यही जीरो टॉलरेंस है यहाँ के योगी जी का और पुलिस का? शासन प्रशासन किससे मिले आप? सारे शासन प्रशासन से लोग मिले। इस गांव के लोग, सुग्रीव चौहान के गांव के लोग जब एफआईआर दर्ज करने के लिए वहां दबाव बना रहे थे, धरने पर बैठ रहे थे, तो पूरे गांव के लोगों पर एफआईआर लिख दिया गया। जो लोग न्याय मांगने के लिए गए उनके ऊपर एफआईआर लिख दिया गया और अपराधियों के ऊपर एफआईआर नहीं लिखा गया। क्या चाहते हैं डीएम कार्यालय पे आप जा पाए? हम चाहते हैं कि आज डीएम साहब के माध्यम से हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि यदि 10 दिन के अंदर सुग्रीव चौहान के हत्यारों को पकड़ करके जेल नहीं डाला गया
और श्रवण चौहान और उनके परिवार पर लगाए गए गैंगस्टर को नहीं हटाया गया तो इस गोरखपुर जिले में आज ये आपको जो संख्या दिखाई दे रही है, इससे 1000 गुना संख्या यही डीएम कार्यालय पर आपको 10 दिन के बाद देखने को मिलेगी। और जनवादी पार्टी के लोग यहाँ के प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, इस अन्याय को सहने का काम नहीं करेंगे। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ लगेगी। आइए लोगों से बात करते हैं। कट कट कट